आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट आज आपका भाई जो है ना वो कुकिंग नहीं करेगा, बिकॉज कि आपने देख लिया हमारे साथ एक मेहमान, हमारी फैमिली का हिस्सा जो आज बनी है, मौजूद है। बट इनकी तरफ जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादो-आबाद रखे, तमाम परेशानियों से, बीमारियों से आपको दूर रखे और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी से आपको नवाजे। अच्छा जी, इनकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। आज एंटरटेनमेंट पर आप देख रहे हैं आज का तड़का और मैं हूं शेफ जलाल। खैर, तो हमारे साथ आज की जो मेहमान है, अच्छा, एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात है, कुछ लोग जो है ना शेफ़ बॉर्न होते हैं, सही, वो टैलेंटेड होते हैं, मतलब वो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, और इनके पास आर्ट वर्क होता है। तो इसी तरह से आज जो हमारी मेहमान है, इन्होंने कहीं से डिप्लोमा नहीं किया यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से या culinary इंस्टीट्यूट से, बट इन्होंने शॉर्ट कोर्सेज किए हैं और एक वास्ट एक्सपीरियंस इनके पास है। और माशाल्लाह से फूड बिज़नेस के अंदर पिछले 5 साल से काम करती हुई आ रही हैं। इनकी जितनी तारीफ़ करें कम है। इनसे बात भी करेंगे और इनसे डिटेल भी लेंगे कि इनका होम बिज़नेस, फूड बिज़नेस किस तरह से रन कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है शेफ़ किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं किरण आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किरण, कराची किचन कहानी, जी, इसके बारे में तो पूछता हूँ मैं। पहले आप ये बताएं कि जर्नी जो आपने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? अच्छा, अगर सिर्फ फूड बिज़नेस का कहूँ तो वो तो 5 ईयर पहले मैंने स्टार्ट ले लिया था, लेकिन बैक एंड पे जब से मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में आई थी तो कहीं मुझे होता था कि जी मुझे ना फूड के बिज़नेस में आना है। मैं प्रोफेशनली तो एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, MBA HR हूँ, लेकिन 18 साल जॉब के बाद अचानक से फिर ये हुआ कि अपना बिज़नेस में आया जाए। बिज़नेस में हमेशा से मुझे फूड अट्रैक्ट किया करता था, तो बस 5 साल पहले हमने ये फूड के बिज़नेस को स्टार्ट लिया, फ्रोज़न से स्टार्ट लिया और फ्रोज़न फूड में शामी कबाब बनाए, एक बैच सेल किया, फिर और ऑर्डर आए उसको देखते हुए, फिर रेफरेंस टू रेफरेंस बढ़ता गया और माशाल्लाह से आज पेज पे ऑलमोस्ट 50K के करीब मेरे पास जो फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब चैनल भी है और कमर्शियल केटरिंग तक हम काम करते हैं, यानी कि शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं, शादी ब्याह तक का लेवल, शादी ब्याह तक क्या इंशाल्लाह। बात है, मतलब इन्होंने HR का जो है ना प्रॉपर इस्तेमाल किया है, मतलब एक्सपीरियंस का जो है ना इन्होंने छोड़ा नहीं है कहीं से। बंदे कहाँ से लेकर आने कहाँ रिसोर्सेज जो है ना पूरी कहाँ इन्होंने अपनी जो है ना एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल किया है। जी, तो माशाल्लाह से आज वो लेवल आ गया कि टाइम नहीं होता और टाइम निकालना पड़ता है किसी भी दूसरे घर की भी तकरीबात के लिए। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप आए टाइम निकालकर और आपने टाइम दिया हमें, और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप आज बनाना सिखाएंगी। रेसिपीज़ की तरफ चलेंगे, मगर एक होता है इंस्पिरेशन, जी, ठीक है। आप माशाल्लाह से आपका एक एक्सपीरियंस HR का और ये सारी चीज़ों का, तो फूड का कब आया मतलब माइंड में कि यार शुरू में था, या HR का जब आप काम कर रही थी या अपना जो भी आप काम कर रही थी उसके साथ कुकिंग को लेके चलती रही? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मैंने कुछ डिफरेंट मल्टीनेशनल्स में काम किया था। अच्छा, इन बिटवीन क्या होता था कि जब हम अपने ऑफिस में लंच आवर्स में होते थे ना तो बड़ा मुश्किल होता था कि जी आज क्या खाएं। जो आप घरों में जैसे खवातीन कहते हैं ना क्या पकाएं, तो उस तरह से ऑफिसेज में ये होता है आज क्या खाएं, तो बाहर से क्या मंगाया बिल्कुल क्या मंगाया जाए, भाई क्या खाएं आज जो साफ़ सुथरा भी आए। तो वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे उस वक्त 2014 एंड 15 में। कुछ खवातीन थी जो होम बेस काम कर रही थी, तो उनसे हमने ना टिफ़िन बॉक्सेस नहीं होते वो मंगवाए। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये करना चाहिए। लेकिन कैसे, मैं तो ऑन जॉब होती हूँ, मैं कैसे करूँ ये काम? तो जब तक आप खुद कूदते नहीं है ना बिजनेस में, तो बिजनेस ग्रो नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल, आपका अपना बेबी होता है ये। तो अब जब मैंने जॉब क्विट करी फॉर सम डोमेस्टिक रीजंस, तो फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारा तो ये शौक था ना, तुम कुकिंग भी अच्छी करती हो, तो लेट्स कम इनटू दिस। तो बस इस तरह से आप इंटर हो गए। बिल्कुल। अच्छा, कुकिंग भी अच्छी करती हो, मतलब कुकिंग कब से करती आ रही है? कुकिंग कब से करती है, ये अच्छा सवाल है। When I was 12 year old, my grandmother, उन्होंने मुझसे 5 किलो की खीर बनवाई थी।
अच्छा, ना डायरेक्ट 1 किलो ना 2 किलो नहीं, डायरेक्ट कुछ खीर गेस्ट 5 आए हुए किलो थे, की। उन्होंने कहा था कि ये बेटा 5 किलो है दूध, और इसको मैं तुम्हें गाइड करती हूँ, और तुम जो है, मैं अपनी नानी के साथ पली बड़ी हूँ, तो तुम जो है वो खीर बनाओ। अच्छा, मुझे पतीला देख के टेंशन हो रही थी, इतना बड़ा पतीला और खीर। खैर वो बस उनकी गाइडेंस के साथ बनाई, तो पहला जो खाना था वो पूरा देगनुमा ही था। देगनुमा बना। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की, ये जो हमारी जितनी भी मेहमान आई हैं तकरीबन सबने 12 साल की उम्र में ही जो है ना चूल्हे के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो खैर किरण ने खीर बनाया, तो वहाँ से कुकिंग स्टार्ट हुई, वहाँ से ये समझ जर्नी स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट आपने खीर बनाया ना, चाय बनाया ना, अंडा बनाया। अच्छा, ये पहली है किरण जिन्होंने अंडा नहीं बनाया, नहीं तो अब तक जितनी भी है सबने बोला मैंने ऑमलेट बनाया, मैंने हाफ फ्राई बनाया, मैंने ऑमलेट बनाया एंड ऑल। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कुकिंग में कितनी अच्छी रही फिर आप? उसके बाद ये हुआ कि जब आपके मैट्रिक के बाद एक गैप आता है, छुट्टियां आपकी आती हैं स्कूल की और कॉलेज के दरमियान, जो पहले तो आता ना 4-5 महीने का गैप आता था, अब उसमें क्या किया जाए, तो फिर मैंने कहा चलो शॉर्ट कोर्सेज करते हैं। तो फिर मैंने कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, वहाँ से मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए, चाइनीज़ सीखा। उस ज़माने में चाइनीज़ इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, बहुत कम लेवल के ऊपर चाइनीज़ सिखाया जाता, तो वहाँ से मैंने चाइनीज़ सीखा और सैलड मेकिंग सीखा, कुछ बेकिंग सीखा। फिर इस तरह से करते हुए फिर घर में मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पे हमारी एक बहुत मशहूर शेफ़ हुआ करती थी पाकिस्तान की, तो उनसे मैंने रोटियाँ बनाना सीखी टीवी के ऊपर से। मुझे रोटी पकानी नहीं आती, मेरी अम्मी चली गई थी कराची से कुछ टाइम के लिए लाहौर, तो अब रोटी कैसे पकाएं, तो रोटी पकाई मैंने टीवी पे देखकर। तो मेरे अब्बू ने कहा कि यार तुम तो बड़ी अच्छी रोटी पकाती हो। कौन सी शेफ थी वो? जुबैदा आपा। जुबैदा आपा, अल्लाह मियाँ उनको मग़फ़िरत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे उनको। उनसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन रही हैं, बहुत सारे लोगों के मेंटोर रही हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक टीचर रही हैं, और ये नो डाउट कि उन्होंने बहुत कुछ किया हमारी इंडस्ट्री के लिए। खैर, तो अच्छा, कौन कौन से सेक्शन पे आप काम कर लेती हैं, या कौन कौन से फूड के ऊपर आप काम कर लेती हैं? अच्छा, फूड लाइक इट्स नॉट अ लिमिटेड टू अस, माशाल्लाह से चाइनीज़ कह लें, ठीक है, पाकिस्तानी कह लें, आप कॉन्टिनेंटल कह लें, आप फास्ट फूड कह लें, मतलब काफ़ी सारी वास्ट ओपन है जो हम काम कर रहे हैं घर से बैठे हुए। जो आप फूड बिजनेस की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से केटरिंग का काम होता है आपका, तो शादी ब्याह का एंड ऑल सारा काम करता है, तो इसमें आप खुद कुकिंग कर रही होती हैं या आपने शेफ्स रखे हैं? शेफ्स रखे हुए हैं। शेफ्स रखे हैं। तो आप उसमें ये होता है कि आपने एक बेसिक का आपने दे दिया कि जी इतना आपने पर केजी बनाना है, उनमें मसाला निकाल के अपने हाथ से देना, और जब वो सब कुक होकर आ जाता है तो फिर वो फाइनल टेस्टिंग के लिए मेरे पास आता है कि जी आप मसाला चेक कर लें सही है, तो वो इस तरह से काम चलता है। अच्छा, मतलब शादी ब्याह का जितना भी ये 5 लोगों से लेके 5,000 लोगों तक का जो है ना किरण के पास काम होता है। तो देख लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस इंसान हमारे सामने इस वक्त बैठा है। और अच्छा, ये हिसाब किस तरह से निकलता है? एक सवाल ऐसी, मतलब उससे ट्रैक से हट के एक सवाल अगर मैं करूं, तो ये जो कैटरिंग बिजनेस के लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं 100 लोगों का खाना बनाना है, तो 100 लोगों के अंदर 5 डिशेस रख ली, तो अब वो किस तरह से हिसाब निकलता है? देखिए, अगर हम 1 डिश और 1 बात करते हैं, सिर्फ 1 डिश है पार्टी के अंदर, तो उसमें हिसाब होता है कि 1 किलो के अंदर 6 लोग खाते हैं, ठीक है, नॉर्मल केटरिंग का हिसाब है। अब जैसे आपकी डिशेस बढ़ती जाती हैं, आपकी जो क्वांटिटी है 1 kg की वो बढ़ते जाती है। लाइक अगर हम कहते हैं 5 डिशेस हैं हमारे पास, तो वो 1 किलो आप डिवाइड करेंगे इंटू 8 कर लेंगे या 9 कर लेंगे, तो इस तरह से कैलकुलेशन ये चलती है। मैं फिर बताइएगा ज़रा, एक दफ़ा फिर बताइएगा, मैं सीखना चाहता हूँ, ये मैं लाइव ही सीखूंगा आज। हाँ, ये देखिए, 1 kg इफ इज ओनली 1 डिश पार्टी, ठीक है, 1 kg जैसे बिरयानी है, आपने ऑर्डर किया बिरयानी, मैं पूछती हूँ आपके पास बिरयानी के अलावा कुछ और है, तो कहते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं कहती हूँ 1 किलो में 6 लोग खा लेंगे। 1 किलो में 6 लोग खाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं नहीं, हाँ हमने ना 2 डिशेस और रखी हैं, 3 डिशेस और रखी हैं, तो मैं कहती हूँ 1 किलो में 8 से 9 लोग खाएंगे। 9 लोग इसलिए लगा रही हूँ, छोटा बड़ा बच्चा तो होता है, बड़ा होता है, बढ़ जाएगी, तो बिरयानी की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली नंबर्स बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएगा। और दूसरी डिश की कितने हो जाएंगे फिर? दूसरी डिश की भी सेम रहेंगे, यही रहेंगे बिल्कुल। 1 किलो चाहे आप सालन कहें या राइस कहें, वो 6 या 8 या 10 इस तरह से बढ़ जाते हैं। और फिर अगर नंबर एक डिश और बढ़ गई, 3 लोग हो गए, तो फिर वो और आप इस तरह से बढ़ाते जाते हैं। 3 लोग और नहीं, लेकिन होता ये कि 10 ही आप काउंट करते हैं, क्योंकि आपके खाने में कमी नहीं होनी चाहिए। आपके साथ अगर कोई आपका गेस्ट और आ जाता है तो यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है ना, तो ठीक है, खाना सफिशिएंट हो, अच्छा, कम नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इनसे तो बड़े मज़ेदार सवाल होंगे, अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज़िंदगी का हिस्सा है लर्निंग। किरण, आज क्या बना रही हैं ये बताएंगे हमें, फिर उसके बाद हम आगे इनसे सवाल का जो है इन पे पहाड़ तोड़ेंगे जी।
अच्छा जी, मैं आज बना रही हूँ वाइट बिरयानी और ये बन रही है बीफ की वाइट बिरयानी, क्योंकि आप लोग के घरों में काफ़ी गोश्त भी मौजूद होगा तो आप लोग उसको ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। व्हाइट बिरयानी मतलब व्हाइट बिरयानी है क्या, पहले ये बताएं। जी, वाइट बिरयानी बता दूं, ये दिल्ली वालों की खास जो है डिश है। ये हमारी जितनी भी दिल्ली वालों की तकरीबात होती हैं उनके अंदर ये वाइट बिरयानी मतलब आप दिल्ली से हैं? जी। ओके, तो ये आपकी स्पेशलिटी कहना चाहिए। हाँ, खानदानी रेसिपी इसके ऊपर तो फिर बहस हो ही नहीं सकती ना, लड़ाई हो ही नहीं सकती। नहीं, इसके ऊपर तो बहुत बहस है। नहीं, इसके ऊपर बहुत बहस है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इसके ऊपर बहस ये है कि हर कोई अपना एक ट्रेडिशन लेकर आया है अपनी फैमिली का। कोई कहता है कि ये ऐसे नहीं बनती, कोई कहता है वैसे नहीं बनती। ये दिल्ली वाले ही कहते हैं। दिल्ली वाले ही कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हर किसी ने अपने बड़ों से सीखी है, किसी ने कुछ सिखाई, किसी के बड़ों ने कुछ सिखाई। अब ज़माना इतना आगे बढ़ता जा रहा है और तेज़ हो गया है, तो हमने भी इस रेसिपी को झटपट वाला बनाया है, ठीक है। सही है, ओके। असल में जो ये बिरयानी है वो ऐसे के दम लगा के बनाई जाती थी, ठीक है। हम इसको शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं। सही है। अगर आपका शॉर्टकट में वही फ्लेवर आता है तो हम क्यों ना ट्राई करें, टाइम नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही बात ठीक है ना, तो हम इसको झटपट वाला बनाएंगे। तो ये इसका मतलब नहीं है कि ये ओरिजिनल रेसिपी नहीं है या इसका वो फ्यूजन कर दिया, या ऐसे नहीं। ये आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं और आप इसे दम दे के भी बना सकते हैं। क्या बात है। आई एम सॉरी, मैं समोसा खा रहा था, मुझे भूख बहुत लग रही थी, टाइम नहीं मिला आज लंच का, तो मैं भी समोसा खाते हुए जो है ना वो मुंह चल रहा होगा। मना कर रही थी आपको बिरयानी हाँ, खाने हमारी। मुझे कह भी रही थी कि आपने बिरयानी खानी है, मगर मैंने कहा टाइम नहीं है बिल्कुल भी, भूख बहुत लग रही है यार। अच्छा ये बताएं किरण कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये मैंने बीफ लिया है, बीफ हाफ के जी बीफ और हाफ के जी सेला राइस। सही है। अच्छा, बीफ आप अगर आपका हड्डी वाला गोश्त है तो आप इससे 750 ग्राम्स तक ले सकते हैं हाफ के जी सेला राइस के अंदर, क्योंकि सेला राइस फूल के डबल इन द क्वांटिटी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम्स लिया था, ठीक है। 750 ग्राम बीफ। अगर आप चिकन में बनाएंगे तो हाफ के जी चिकन और हाफ के जी राइस आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉईल कर लिया अदरक लहसुन में बीफ को। यहाँ पर आ गई 2 मीडियम साइज़ की अनियन, ठीक है। यहाँ पर आ गया जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी टच देना हमने, तो ग्रीन चिली को हमने यहाँ पे चॉप कर लिया। सॉल्ट आ गया है, कुछ गरम मसाले, ज़्यादा गरम मसाले नहीं होते। सादी बिरयानी बिल्कुल सादे तरीके से बनती है, यानी कि वाइट बिरयानी। मैं एक और चीज़ बता दूं, हम लोग वाइट बिरयानी को सादी बिरयानी कहते हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको सादी बिरयानी शायद बोल दूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया केवड़ा वाटर, जर्दे का रंग, दही, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका यखनी हमने ली थी वो एक्सट्रैक्ट कर ली, यहाँ पे वो हम यूज़ कर लेंगे। तो वो बिरयानी के अंदर ही यखनी मतलब यूज़ हो जाएगी, काइंड ऑफ पुलाव टाइप की चीज़। नहीं, यही तजाद है यहाँ पर, इट्स नॉट पुलाव, ठीक है। अगर हम इसको दम दे देंगे तो ये दम में आपके बिल्कुल पुराना स्टाइल वाला आ जाएगा। अब आप कहें तो मैं दम वाला बना दूं या मैं नहीं, जैसे आपका दिल करता है आप बनाएं, हमें खाने से मतलब है भाई, हमारे लोगों को सीखने से मतलब है। जी स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चलें, सबसे पहले मैं कर रही हूँ अनियन को। जी, घी हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। तकरीबन मैं ले रही हूँ हाफ कप के करीब, क्योंकि बीफ में अपना एक फैट होता है। सही है। चिकन लेंगे तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा, ठीक है। अनियन इसमें ऐड हो जाएगा। अनियन ऐड हो जाएगा और इसको ब्राउन करने तक कुक करना है, राइट? जी, ब्राउन नहीं करना इसको, वाइट बिरयानी नहीं रहेगी, वरना ये पुलाव की तरफ चला जाएगा। ओके, इसको वाइट ही रखना है। इसको वाइट रखना है, ठीक है जी। सही है, फुल है, थोड़ा टाइम लेगा। हमारे जो चूल्हे हैं वो आपको पता है, जिस तरह से हमने शुरू में कहा ब्रेक से पहले कि वो गर्म होने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। बट आप ये बताएं कि फरमाइशी प्रोग्राम कितना रहता है आपके साथ घर में? बहुत रहता है। हाँ, बहुत रहता है, बहुत रहता है। खास तौर पे जब ऑर्डर जा रहा होता है, कोई खास ऑर्डर होता है, जैसे पास्ता हो गया या चाइनीज हो गया, तो जी हमारे लिए जरूर रखें, चाहे वो रोज ही बनता हो, सेपरेट हो। जी जी, हमारे लिए एडिशनल बनाएं। जी जी, ये तो बड़ा जबरदस्त सीन है भाई। कैटरिंग का रोजाना का अगर काम है कैटरिंग का, तो घर तो मतलब अलग अलग चीजें रोजाना आ रही होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। तो घर में तो फुल सबकी फरमाइश जो शादियों वाला खाना है वो वाला नहीं, जो घर से जो कैटरिंग जो चल रही होती है। अच्छा, घर से होम कैटरिंग, घर वाली होम। अच्छा, मतलब आपने जो प्रोडक्शन हाउस एक खोला हुआ वो सेपरेट है, वो सेपरेट है और घर का काम अलग है। घर का काम अलग। तो मतलब 5 से लेके लाइक 50 तक घर पे, और बाकी 50 प्लस अगर हो जाए तो जी बिल्कुल बाहर से, बल्कि 100 तक घर में बन जाता है। 100 तक घर में बन जाता है। तो घर में आप खुद कर रहे होते हैं या कोई हेल्प करता है? मेन शेफ तो मैं ही हूँ, बाकी सारे आपके साथ हेल्पर होते हैं, लोग होते हैं, तो जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं चीजों के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। तो ये काम करते हुए आपको 5 साल हो गए? 5 साल हो गए माशाल्लाह से। तो पहला ऑर्डर क्या आया था आपके पास? पहला ऑर्डर मेरी अपनी रिलेटिव थी, उन्होंने शामी कबाब मुझे ऑर्डर किए थे, क्योंकि शामी कबाब वो मुझसे वैसे ही बनवाया करती थी, शौकिया। तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, इसको प्रोफेशनली तुम लेकर चलो, वो तुम्हें मैं पे करूंगी। तो उन्होंने मुझे अच्छे बना लेती हैं आप शामी कबाब? मैं आपके लिए भी लेकर आई बस सुबह। ये तो भाई अगर ये अच्छा बनाती है तो सुबह नाश्ते में लव सिल वाले हैं। हाँ, सिल के पिसे हुए, तिल के पिसे, सिल के। ओ माय गॉड, मतलब उसमें रेशा होगा प्रॉपर। जी जी, मतलब
क्या बात है, लच्छा जो है ना उसमें बिल्कुल, होगा। जी। खैर, तो शामी कबाब बनाया आपने। बिल्कुल, शामी कबाब बनाया, उसे सेल किया, फिर दोबारा से मीट लिया, फिर शामी कबाब बनाए, फिर और ऑर्डर गए। इस तरह करके फर्स्ट जो ईयर था वो आपका फ्रोजन पे गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2020 में तो कोविड आ कोविड गया आ गया, था, बिल्कुल। ठीक है। उसमें ज़रा ज़्यादा बूस्ट मिला। मैंने कुछ टाइम तो रोक दिया था काम, लेकिन जैसे ईद आई तो लोगों ने कहा कि नहीं अब आप प्लीज़ हमें ऑर्डर बना के दीजिए। तो फिर वो सब हाइजीन का ख्याल रखना, साफ़ सुथरे तरीके से काम बिल्कुल, करना, हर obviously चीज़ जाहिर सी बात है, को, COVID जो स्टाफ आ रहा था उसको पूरा सैनिटाइज करना, पहले नहलाना धुलाना सब कुछ वहीं पे इंतज़ाम किया हुआ था मैंने। अच्छा। फिर इस तरह से एंटर किया करती थी लोगों को। तो वो करते करते वहाँ पे से थोड़ा अच्छा बूस्ट मिला, और 2 साल के बाद फिर जब दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो गया तो फिर काम और ग्रो करने लग तो गया। आपको क्या लगता है कि आप माशाल्लाह से आप सक्सेस हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जी। में आपको और तरक्की दे, मेरी दुआ आपके साथ है। तो हमारी जो बहनें इस वक्त देख रही हैं, जो फूड बिजनेस, जो घर से मतलब कहीं ऑफिस नहीं जा सकती जी, या जी। कहीं जाकर वो काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या चीज़ किस तरह से करना चाहिए अगर वो घर से बैठ के बिजनेस स्टार्ट करना ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमारे यहाँ ख़ास तौर से अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ तो हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट सिर्फ खाना है। हमारे पास कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, कोई दूसरे और चीज़ें नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही। हमारी एंटरटेनमेंट खाना है, और सबसे ज़्यादा कामयाबी वही यहाँ पर है जो कि फूड बिजनेस में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। तो घर से बैठ के बिल्कुल आपने काम करें। सबसे पहले देखें आप जो जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट है ना, पहले एनालाइज करें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। आप उस प्रोडक्ट को पिक करें, उसको बनाएं, और उसको आप किसी को भी सेल करें। कोई आपके नियर बाय में होते हैं, आपके सबसे ज़्यादा जो करीब होते हैं वो आपके रिलेटिव होते हैं, नेबर्स होते हैं। Friends सबसे होता है। पहले आपका जो करीबी जो सर्कल होता है ना, वहाँ से आपका खाना सबसे पहले जाएगा, वो आपका Start खाना रेकमेंड करेगा फॉर द नेक्स्ट पर्सन। इस तरह से फिर ऑन एंड ऑन मतलब वो वर्ड ऑफ माउथ पे जो है ना आपका काम एक्सपेंड करेगा, फिर बढ़ाएगा। आपने जी बिल्कुल आपने पेज बनाना है, पेज पे आपने अपनी पोस्टिंग करनी है, कुछ अच्छे फूड के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, उनके साथ आपने उधर भी पोस्टिंग करनी है। इस तरह से फिर लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे। और फिर देखें शुरू में काम बहुत स्लो होता है। हमारे यहाँ ये भी एक जनरल थिंकिंग है जी, हमारे पहले 2-4 महीने में या 6 महीने में काम नहीं मिला तो इसका मतलब काम अच्छा नहीं है। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार मजा आपने नहीं आया, डिमोटिवेट बंद नहीं, कर दो। बहुत सब्र करना पड़ता है। मेरा जो बिजनेस ग्रो किया है वो 3 साल के बाद किया है। 3 साल तक ओहो। मैंने बहुत सुकून से आहिस्ता आहिस्ता काम किया है। तो क्या 3 साल तक जो आपका बिजनेस स्लो था, तो उसमें कहीं लॉस था या कोई ऐसी चीज थी जिसमें देखिए लॉस तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपने फ्रेशली पकाई और आपने कर दिया। घर से आप काम कर रहे हैं ना, आप रेंट पे कर रहे हैं ना, आप कुछ और जो आपके ज़िंदगी के मामूल चल रहे हैं। आपने अगर बिजनेस करना है तो सब्र उसमें ज़रूर रखना होगा, भाई ये पेशेंस ज़रूर रखना होगा। सबर का यहाँ पे दामन जो है ना पकड़ के रखना है। किरण का सवाल जो मैंने सवाल किया किरण से, वो उसका जवाब दे रही है। खैर अनियन यहाँ पर जो है ना कुक्ड हो रहा है। वाइट बिरयानी बनाने के लिए इन्होंने अनियन को जो है नरम करने के लिए तेल में शामिल किया था। तो मैं इनसे बात कर रहा था फूड बिजनेस की, जो हमारी बहनें घरों से कर सकती हैं। खैर इस टॉपिक पे रहेंगे। क्या अब होना है इसके साथ? बस ये हमने इसको सौते करना है। ये याद रखिएगा कि वाइट बिरयानी की जो प्याज है वो ब्राउन नहीं होनी चाहिए, सही है। ठीक है, वरना वो वाइट लुक नहीं आएगा आपका, सही ठीक है। है। इसको सौते करना है। जैसे प्याज नरम हो जाती है, हमने कुछ गरम मसाले डालने हैं। गरम मसाले कुछ ज़्यादा नहीं होते वाइट बड़ी बिरयानी इलायची? में। 2 हमने बड़ी इलायची डाल दी। सही है। ये हमने 1 सिनेमम स्टिक डाल दिया, छोटा सा, दालचीनी? ठीक है। हमने 1 टीस्पून जीरा डाला, ठीक सही है। है। और हमने इसमें 3 छोटी इलायची डाली, और लौंग? ठीक है। और 6-7 लौंगे हैं और 8-10 काली मिर्चें। इससे ज़्यादा हमें गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साबुत गरम मसाला है। साबुत गरम मसाला, ठीक ठीक है। है। इससे ज़्यादा गरम मसाला की ज़रूरत ही नहीं सही है। है। कोई बादियान का फूल, तेज पत्ता, कोई चीज़ कुछ भी ऐड नहीं नहीं, करना। कुछ नहीं डलेगा। सीधा काली मिर्च से बड़ी, ठीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, बस 5 that's स्पाइसेस it। हैं, दैट्स इट। ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं अब, ये हमने एक जो बना के रखा हुआ है जिंजर मिर्चों का? गार्लिक पेस्ट, 3G पेस्ट। 3G पेस्ट हमने कूट लिया हाथ से मोटा मोटा। 3G? हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओह माय गॉड, 3G। 3G। तो ये हम सारा डाल देंगे। आप समझे 2 टेबलस्पून के करीब ये बन रहा है, जितना हमने मीट लिया हुआ है। ओके, अब खुशबू निकल के आएगी। आप लेवल चेक करें। 3G ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मैं भी ये कहूँगा 3G। ओके, 3G जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हमने कुक करना है। कुक करना है हल्का, सही ठीक है। है। जैसे इसकी खुशबू आ रही है, थोड़ा कच्चापन दूर होगा इसका। हम इसमें क्योंकि ये बॉइल्ड है ऑलरेडी, हमने इसको गला के रखा हुआ है, सही है। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर गला हुआ ना हो? अगर आपने डायरेक्ट पकाना है तो फिर आपने इसमें डाल देना है और आपने पानी डाल के इसे देना 1 घंटे के लिए आपने कुक कर लेना है, क्योंकि बीफ है ये, ठीक। सही है, डन।
अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जी देखें, हमारी जो बहनें इस वक्त देख रही हैं शो, और हमारी माएँ बहनें जितनी भी हैं, सबके लिए है कि ये फूड बिज़नेस ऐसा एक बिज़नेस है जिसमें और ख़ास तौर पे घर से बैठकर जब आप काम करते हैं तो एक तो आप फैमिली के साथ हैं, सिक्योर एरिया है, सिक्योर इससे ज़्यादा सिक्योरिटी क्या होगी कि आप घर के अंदर मौजूद हैं और लॉस कोई भी नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऑर्डर आएगा तो बनाना है, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस तरह से किरण ने बताया, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आप अपनी बिजनेस को जो है ना फैलाएं, बढ़ाएं, ठीक है, वो आप अपने सर्कल के अंदर, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के अंदर आप अपनी जितनी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने बोल के, आप वो करें ज़रूर। अच्छा, बीफ ऐड और आप, ठीक है, अब मैं बीफ ऐड कर रही हूँ। बीफ ऐड किया। अच्छा, इसमें सोशल होना ज़रूरी है? नॉट सो मच, बट यू हैव टू बी, अगर ये देखिए ऑनलाइन बिजनेस है, यू हैव टू बी लिटिल बिट सोशल, ठीक है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आपने वो ग्रुप पे ट्रैक रखना है जो कि सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं एक ग्रुप है जिनके साथ एसोसिएट हूँ ऑलरेडी, जिसका नाम है होममेड फूड सर्विसेज। आयशा वाजिद उनकी एडमिन है, और बेसिकली उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जब मैं स्टार्ट में थी इस बिज़नेस के अंदर। अपने साथ वो लेकर आई, उन्होंने और लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरह से आपको अच्छे लोग के साथ एसोसिएट होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त बाहर जाएं, सोशल गैदरिंग बाहर जाके करें, घर से रहते हुए भी आप जो है वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप इससे देखें, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मतलब आप अपने घर का सहारा बनेंगे, आप अपने हस्बैंड का सहारा बनेंगे, आप अपने भाई का सहारा बन सकते हैं, आप अपने वालिदैन का सहारा बन सकते हैं। इस महंगाई के दौर में मुझे नहीं लगता कि आज के दौर के अंदर अगर मैं कहूँ कि मेरे घर का कोई फर्द काम ना करे, मैं अकेला सपोर्ट करूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो किसी एक बंदे के ऊपर लोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई एक कमाने वाला है तो उसके साथ अगर उसकी वाइफ, बहन या कोई भी घर में अगर सपोर्ट करता है तो मेरे ख्याल से वो वेल एंड गुड है कि वो उसका राइट हैंड बन रहा है या लेफ्ट हैंड बन रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूर फूड बिजनेस में आए और घर का सहारा बने और अपने लिए कुछ करने की कोशिश करें। देखिए, मैं वैसे भी कहती हूँ ख़वातीन को, अगर आप लोग आए हैं इस दुनिया में, आए हैं, बल्कि हर किसी के लिए ये मेरा मैसेज हर दफ़ा होता है, तो कुछ करके जाएं इस दुनिया में, सही बात है, बेकार ना जाएं, ठीक है ना। चाहे आप वो दीनी तालीम दें, चाहे आप वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे आप कुकिंग के फील्ड में हो, चाहे आप कुछ भी साइंस पढ़ा वो हो, आपने डॉक्टर हो, कुछ करके जाएं, ऐसे ना चले जाएं, ऐसे ना चले जाएं। हाँ, ये गलत बात है। आप हर इंसान को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक जो है ना ज़िंदगी के बारे में किताब लिख के जाए, किताब लिख के जाए। मैं लिखूंगा भाई किताब, अब ये मैंने लिखनी है किताब, ये मैं बता रहा हूँ। क्या आपने किया? असद भाई आपने ये नोट कर ले, आप भाई ने किताब लिखनी है आपको, ठीक है जी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, एक किताब जो है ना लिखनी। अच्छा, मैंने इसमें दही डाली है, आपने दही ऐड कर दिया, हाफ कप दही डाली है, ठीक है। मैं इसमें मैं 1 टीस्पून डाल चुकी थी जब मैंने मीट बॉईल किया था, ठीक है। 1 टीस्पून और जा रहा है इसमें। तो नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हो गया, ये 10 ग्राम और 15 के करीब, ठीक है जी। इसको देखें, आप देखें कितना वाइट कलर है, खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत, हसीन, क्योंकि 3G की वजह से थोड़ा सा कलर जो है ना इसमें जी आ रहा है, अदरवाइज ग्रीन हल्का सा शेड आ रहा है, बट अदरवाइज ये वाइट ही है। इसको हमने थोड़ा सा ये भून लिया। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब हम डाल रहे हैं यखनी इसकी, यखनी, ठीक है। यखनी ऐड करने के बाद अब हम इसे थोड़ा ढक देंगे, कुक कैप कर देंगे जी। ओके, ये मैंने कैप इसका पीछे रख दिया था, ये हो गया डन, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं जी। जितनी देर में ये कुक हो रहा है, यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, आपने पानी रख दिया था। अच्छा, ये दूसरा जर्दा बन रहा है जी, शाही जर्दा बन रहा है। बिरयानी और जर्दे का तो हमेशा से मेल होता है, हाँ। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। अच्छा, ये हम बिल्कुल आज देगी स्टाइल वाला बनाएंगे जर्दा, लोगों से अक्सर बनता नहीं है। वो क्या है, वो छोटी सी मतलब जो केटरिंग वाला जो होता है, ठीक है ना, देख लें आप, जी सही है। इसमें हमने 2 इलायची डाल दी, लौंगे डाल दी, ठीक है, लौंगे भी 3-4 ही डाल दी हमने, ठीक है। 1 दालचीनी का छोटा सा वाला टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। और हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर, हियर यू गो, ये आ गया फूड कलर। अच्छा, जर्दे को कोशिश किया करें ज़्यादा सा ऑरेंज वाला ना बनाएं, ज़रा खूबसूरत वाला कलर आना चाहिए। तो रंग ज़्यादा डलेगा, रंग ज़्यादा डलता है तो ऑरेंज हो जाता है। हम ज़रा अच्छा वाला खूबसूरत येलो वाला बनाएंगे, येलो बनाएंगे, मतलब कम डालेंगे जी जी। 1/2 टीस्पून के करीब आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। पानी बॉईल हो रहा है अभी, इसमें और मज़ीद डालेंगे, ठीक है। थोड़ा कलर और डलेगा, जी, सही है, डन। तो ये अब इसका पानी बॉईल हो रहा है,
मतलब कलर पे भी, टोन पे भी डिपेंड करता है कि जी। कलर खूबसूरती जो है ना, क्योंकि खूबसूरत फिर हो। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अशरफियाँ हो गए, नट्स हो गए, या जो भी जी। आप चीज़ें ऐड करते हैं, स्वीट्स वगैरह ऐड करते हैं, तो वो भी मतलब नज़र आना, प्रोमिनेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज चावल ही खिल कर आ रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा शेफ़, जी। मेरा सवाल बड़ा ज़बरदस्त मेरे जहन से ही निकल गया, बट हाँ यस, तो ये जो देगी जो सिस्टम है, तो इसके अंदर आपने सारी चीज़ें बाइंग की हुई हैं या रेंट आउट होता है? नहीं नहीं, हमने हमारे पास अपनी स्पेस है अलग से, अलग जगह पे, अलग एरिया पे, ठीक है, वहाँ पे रेंट आउट किया हुआ हमने रेंट वो आउट स्पेस। किया हुआ, जी, वो हमारा स्पेस अपना। रेंट आउट किया हुआ, जी। और उधर आपने जब इन्वेस्ट हमारे किया है। पास जी, जब हमारे पास केटरिंग आती है तो फिर हमारे पास जो वर्कर्स तो होते हैं उसको आपके वो बुला पास लेते हैं। ऑर्डर कोई अगर देख रहा है इस वक्त और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और ऑर्डर देना चाहता है, तो उसका क्या सिलसिला होगा? वो हमें कॉल पे कांटेक्ट कर सकता है, कॉल पे कांटेक्ट कर कर सकता सकता है, है, मेन्यू और बता सकता है, डेट बता सकता है अपना। तो उसके ऊपर फिर उसको आपसे कांटेक्ट कोऑर्डिनेट करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक कनेक्ट होगा? फेसबुक या कनेक्ट करना पड़ेगा। फेसबुक। बिल्कुल, फेसबुक। तो क्या था आपका? कराची किचन कहानी। कराची किचन कहानी। बिरयानी के साथ यहाँ पे बन रहा है जर्दा। जर्दा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मीठा है, और मीठा इसमें जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है गुलाब जामुन और चमचम। क्या बात है। तो आज तो मतलब फुल जो है ना सीन दावत। ऑन है यहाँ पर, जो है ना मैंने समोसा एक ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, उसके बाद यहाँ पे फुल जो है ना लंगर वाला माहौल है इस वक्त। अच्छा, नज़र नियाज क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट हो गया है और नज़र नियाज का सिस्टम होगा घरों पे, तो ये चीज़ें जो है नज़र नियाज में सबसे ज़्यादा बन रही होती हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का हमारा चैनल है जहाँ पर ये रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। जी किरण, अब क्या होने वाला है? बस देखिए ये पानी इसमें बॉईल आ गया, जो वाह, यखनी वाह, हमने डाली थी, ठीक है। क्या बात है, अरोमा इसमें मैं डाल रही हूँ बेहतरीन। हमारे राइस। सही है। ये सेला राइस है, तकरीबन 3 घंटे भीगे हुए हैं। अच्छा, सेला राइस देखें, ये देखें क्या बात की इन्होंने, 3 घंटे भीगे हैं, ठीक है, 3 से 4 घंटे आराम से आप भिगो के रख सकते हैं, है ना, इसका कोई ताकि मसला नहीं चावल होता। जो है वो अच्छे से खिल जाए, अच्छे से खिल जाए, है ना, अदरवाइज चावल रह जाते हैं नहीं, चावल अकड़े हुए रह जाते हैं थोड़े से, और ठीक है? उनमें ना कनी कच्ची रह जाती है। तो मेक श्योर कि चावल आपके, मैं हमेशा शो में ये बात करता हूँ कि चावल आपके अच्छे भीगे में हो। अच्छा, सेला का मैंने जो एक नोट किया है ना, वो ये कि अगर आपके ज़्यादा भीगे हुए नहीं होते तो ये चावल लंबा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। सेला में मैंने ये चीज़ देखी है, वो मोटा मोटा सा दाना रह जाता है, चाहे कितना ही अच्छा चावल हो। तो चावल आपने अच्छे से अच्छा देखिए, ये पानी मैंने में सोक करने हैं। ये जो यखनी मैंने डाली थी पहले वो डाल दी, अब हमें थोड़ी सी और मज़ीद करनी है ताकि ये हमारे राइस इसमें डूब जाए, ठीक है जी। ये जो 1 उंगली का जो होता है ना हिसाब किताब, Formula। उतना हमने जी वो वाला अपनाया है, हाँ। ठीक है जी। इसी के अंदर ये चावल आएंगे दम पे सही है, इंशाल्लाह। वाह क्या बात है। दान मेरे ख्याल से सारा ही डल जाएगा शायद, है ना, बिल्कुल, अब बराबर हो गया शायद। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, यस, आपका। ये ठीक तो है। शेफ का एक्सपीरियंस है, हमारा क्या है। खैर, अच्छा अब क्या बना रही हैं, ये क्या है? ये अच्छा, जर्दा है, ये जर्दे की तरफ आ जाते हैं, इसका पानी भी बॉईल हो चुका है। और जर्दे का पानी तो गर्म हो गया है, जी, जी। और ये रायता बना अच्छा, रहे थे ये आप। रायता है, देखिए ये रायता बहुत ही इसके साथ सेट जाता है। ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, जीरा, नमक, लहसुन के साथ आपने ये चटनी बना लेनी है। लहसुन भी ऐड करना है, लहसुन भी, ठीक है, चटनी बना लेनी है और उसको आपने बना के फ्रीज़र में सेव कर लेना है, सही है। ठीक है। जब आपका दिल चाहे आप निकालें और दही में डालें और रायता तैयार, क्या जिसको बात। मिंट रायता कहते हैं, झटपट वाला। झटपट तैयार। बेस आपकी खाली रेडी होनी चाहिए जी, अच्छा। तो ये अब इस आ तरफ आ गए जाते जी, हैं। यहाँ पर हम दूसरी तरफ। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो हमारे राइस हैं वो डाल देते हैं, इसका पानी में फेंक ठीक देते है, हैं। राइस पानी में बॉयल, अभी चीनी नहीं ऐड हुआ चीनी ऐड नहीं होगा है, अभी सिर्फ इसमें इलायची, लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड हुआ है, जी, दैट्स इट, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। राइस डाल दूँ फिर मैं आपको। और ये है देगी तरीका, ठीक है, जो आप केटरिंग्स में ऑर्डर करके जो मंगाते हैं ना, ये वो तरीका है, ठीक है, डन। ठीक है जी, इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं और कलर भी चेक कर लेते हैं। कलर अच्छा है, कलर मुझे थोड़ा सा ऐड और करना है, थोड़ा सा, कलर और ऐड होगा, थोड़ा सा जी, बस। अब सही है। अच्छा जी, अब इसको बॉयल होने अब रखना है? इसको हम बॉईल करने रखेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पे कुछ मैं देख रही हूँ कि चैनल्स के ऊपर मेंशन किया हुआ होता है कि जी 80% गला लें, 90% गला लें, बाकी आपका चीनी और शीरे में हो जाएगा। जर्दे में ऐसा कोई कहानी Science नहीं नहीं। होती है, बिल्कुल
100% आपको राइस बॉईल करने होते हैं, पूरे पकाने होते हैं, जैसे आप लोग उबले हुए चावल खा रहे होते हैं ना, उस तरह के पूरे आपने पकाने हैं, उसमें कोई कनी नहीं छोड़नी है। जर्दे की शर्त ही यही अच्छा बनने की, ठीक है। हम इसे फुल कुक कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। फिर उसके बाद शीरे के अंदर शीरा फिर बनाएंगे, बिल्कुल। इसको स्ट्रेन करेंगे, फिर शीरा बनाएंगे, फिर शीरा बना फिर शीरा बनाएंगे। तो चावल आपके 100% कुक होने चाहिए। तो अच्छा, ये क्या फॉर्मूला है जो चीनी का जो शीरा बनता है घी के अंदर, घी के साथ जो शीरा बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर चावल ऐड करके फिर पानी डालकर उसको फिर दम दे देते हैं? नहीं, फिर पानी नहीं डलेगा। वो उसका जो शीरा जो बनेगा, हमारा राइस तो अब फुली कुक्ड है। हाँ। अब पानी नहीं डलना। मैंने एक तरीका ये भी देखा कि घी के अंदर जो खड़े मसाले कड़कड़ा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर पानी और चीनी डाल के उसको पका लेते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं कच्चे जो सेला है, और फिर उसको देखते हैं कि पानी कितना, वही अगेन अच्छा देखिए, अब उसमें क्या होता है कि आपका फॉर्मूला आगे पीछे भी हो सकता है, वहीं से फिर वो अकड़ा जाता है, होता है ना, कभी अच्छे बन गए, कभी अच्छे नहीं बने। इसमें आपका फुल प्रूफ आपका ये है कि आपका हो ही नहीं सकता, चावल अच्छे बनेंगे, बिल्कुल 100% ही बनेंगे, क्योंकि आपका राइस पूरा गला हुआ है। अब आपने चीनी कभी आपकी कम भी हो जाती है तो आप उसको मजीद ऐड कर सकते हैं, ऊपर से ये भी कर सकते हैं, कुछ आपको तंग नहीं करना, ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, शीरा बनाकर नहीं, डायरेक्ट डाल दें, डायरेक्ट चीनी डाल दें और मीठा हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो गया। यार ये बड़ा ज़बरदस्त साइंस है वैसे। देखें, लर्निंग इंसान की हमेशा है। मैं मतलब मुझे नहीं पता था इस तरह से भी, क्योंकि हमने तो जो देखा है वो अलग तरीके से देखा है, बट आज लर्निंग थी, सीखने का दिन था मेरा, और मैंने सीखा आज तो बहुत कुछ सीख लिया। वाइट बिरयानी भी सीख ली, वैसे बनाई है पहले भी, मगर हमने इस तरह से नहीं बनाई, अलग तरीके से बनाई है, तो वो अगेन अच्छा, इसको पुलाव नहीं कहेंगे? नहीं, यही तो कह रही हूँ, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे इसको पुलाव? जब आप खाएंगे ना फिर मुझे बताइएगा क्यों नहीं कहेंगे। अच्छा, इसका फ्लेवर डिफरेंट है। अच्छा, पुलाव के लिए के अंदर जो व्हाइट बिरयानी आती है वो भी ऐसे बनती है? वो दम लगी हुई भी होती है, ठीक है। वो मैंने आपसे कहा ना कि हम दोनों तरीका कर लें। उसमें क्या होता है, फिर हमें राइस बॉईल करने पड़ते, थोड़ा सा और टाइम लगता। राइस बॉईल करके जो हमने मसाला पहले बनाया था उसके ऊपर हम लेयरिंग कर देते, ठीक है। उस पे हम तकरीबन 80% मसाला बनता और ऊपर से चावल, 80% हम राइस को कुक करते, ठीक है, बाकी हम एक कनी का छोड़ देते और हम उस पर दम लगा देते। ये सब उसके अंदर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो दही हमारे पास थी ना, दही में हम रंग फेंटते और वो हम डालते हैं बेस में, और फिर उसके ऊपर राइस डालते हैं। चलें जी, ये तो ज़बरदस्त सी बिरयानी और जो है ना जर्दे की रेसिपी बन रही है। मैं अब किरण से सवाल करूँगा। किरण, अच्छा ये बताएं कि कितने परसेंट जो है चांसेस हैं जो हमारी बहनें और माएँ अगर घर से काम स्टार्ट करती हैं जी, उनको वो सक्सेस हो सकती हैं इस फूड बिजनेस में? क्योंकि आपने कहा, जिस तरह से मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो फिर घूमने की फिरने की जगहें हैं, ठीक है, मगर कराची जैसे सिंध के अंदर घूमने फिरने की जगहें इतनी नहीं है, ठीक है। हमारा जो सबसे मेन जो है वो है खाना, ठीक है। अगर हमारे फैमिली फ्रेंड आते हैं तो हम बोलते चलो खाने पे चलते हैं, अगर हम बोर हो रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं तो हम बोले चलो यार खाना मंगा लेते हैं, आज पकाने का दिल नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें चली होती हैं। तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमारी बहनें अगर फूड बिजनेस में आती हैं या वो अपने घर से होम बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो सक्सेस हो सकती हैं? देखिए, सक्सेस होने के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपको बेसिक आपको पता हो। हमारे यहाँ होता ये कि हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, कैसे करना है। आपको सबसे पहले खुद से ये एनालाइज करना है कि मैं क्या चीज़ में बेहतरीन बनाती हूँ, चाहे वो दाल चावल ही क्यों ना बनाए। होता है ना कि हमें फलानी जगह के दाल चावल घर में होता है कि यार मेरे हाथ का ये जायका सबसे जी तो हर किसी को पसंद है। बिल्कुल, तो आप पहले ये देखें कि आप ये ना देखें कि वो फलाना वो बना रहा है तो मुझे वो बनाना है, ऐसा नहीं, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप देखें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आपका वो खाना कौन सा बेस्ट है वो आप लोगों को खिलाएं, ठीक है। उसमें फिर आप ग्रेजुअली ऐड करते रहें। शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ समहाउ आपकी मार्केटिंग भी होती है, मार्केटिंग भी तो करनी है, मार्केटिंग भी होती है। तो अगर आपने करा तो एक सर्टन लिमिट का होता है, ये नहीं कि आप दावतों की आप एक अमाउंट सेट कर लें कि यार मैंने 20,000 का खाना फ्री में खिलाना है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी मेरी। हाँ 20,000 भी मैं कहूँगी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि होम बेस यार है तो आपने खाना फूड टेस्टिंग के लिए किसी को दिया जहाँ से आपको पता चले कि बिजनेस आ सकता है, तो आपने फूड टेस्टिंग के लिए दे दिया। दिल बड़ा रखना है इसमें, दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। यार मैं तो सोच रहा हूँ एक सेमिनार सेट करता हूँ मैं यहाँ पे, और आप लोगों को जो है ना मैं ये इसका ना मतलब एक वो देते हैं, क्लास देते हैं, एक सेमिनार देते हैं प्रॉपर, जिसके अंदर आपको गाइड करते हैं
कि फूड बिजनेस में आने के लिए हमारी बहनें और माएँ जो है ना वो क्या कर सकती हैं। मुझे बहुत सारी ख़वातीन मैसेजेस कर रही होती हैं और फिर उनके लिए मैं लाइव प्रोग्राम करती हूँ, वहाँ पे बताती हूँ कि किस अच्छा। तरह से आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा। मैं ये अक्सर मेंटोरिंग चल रही होती है मेरी अच्छा, ख़वातीन चल रही के होती लिए। है। जी। ये देखें भाई, इनको ज्वाइन करें। और अगर ये आपको किरण, क्या है आपका लाइव किस तरह से, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे? मैं फेसबुक यही- पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ और यूट्यूब चैनल है मेरा फूड यही कुकिंग के लिहाज से, कराची कहानी, कराची किचन कहानी के नाम से। जी इसी नाम बिल्कुल, से ही है? इसी नाम से। बस देखें, आप लोगों ने ज्वाइन करना है इनको और सीखना है इनसे, ठीक है। और लर्निंग की ना कोई एज नहीं है, बिल्कुल। कोई उम्र नहीं है। इंसान डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता है। और अगर आप सहारा बन जाते हैं घर का तो इससे बढ़कर क्या है। दुआएं किरण को मिलेंगी, काम आपका चलेगा, ऐसा ही है। तो किरण, अब क्या होना है? बस मैं देखती हूँ कि राइस कितने यहाँ पे बॉईल हुए हैं। प्लीज़ जब लिड ओपन करें तो बहुत ध्यान से ओपन किया करें, बड़ा ख्याल रखा करें। मेरा भी रिसेंटली इतना एक्सपर्ट होने के बावजूद भी पैनिक हो जाता है कभी कभी इंसान। मेरा हाथ ही जल गया स्टीम से। हाथ जला है? मैं देख पका रही थी और देख पकाते 24 साल हो गए खाना पकाते हुए, देखो ये जला हुआ है। ओके। यहीं पर ही शो में ही जला है। सही है। और वो फ्लिप किया ऐसे तो सालन ऐसे आके मेरे हाथ पे चिपक गया और ये दो यहाँ पे बुरी तरीके से, अब तो सेट हो गए माशाल्लाह से, मगर जला बहुत बुरा था। तो ये तो होता रहता है। हाँ, ये एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। अच्छा, क्या सजेशन देंगे आप लोगों को, जो क्या बेस्ट टिप होगी आपके एंड से लोगों के लिए? देखें, बेस्ट टिप जो मेरी फूड बिजनेस में रहते हुए ख़वातीन को है ना, वो ये कि आपने अपना आपको कस्टमर से जब इंटरेक्ट कर रहे हो तो खामोशी इख्तियार करें, ठीक है? क्योंकि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ऑल्दो इज नॉट राइट बट ही इज आल्सो राइट। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे था, मैंने वो मैंने शेयर भी किया। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ, रेस्टोरेंटर भी हूँ, मतलब मैं कंसल्टेशन का मेरा काम भी, रेस्टोरेंट बनाने का काम है एंड ऑल सारा। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाला जो फॉर्मूला है ना, वो इतना बुरा है। है तो, मगर है क्या कर सकते हैं, वो है, ठीक है। तो वो हुआ ये कि वो बेचारा एक वेटर था, उसने कहीं 50 लोगों की पार्टी आई उसके पास, और उसने 50 लोगों को खाना सर्व किया। उसने 10,000 जो एडवांस अमाउंट दिया था, उसके बाद उस कस्टमर ने उस खाने की इतनी बुराइयां की और बाकी का जो अमाउंट था वो पे किए बगैर चले गए। तो वो रेस्टोरेंट के जो ऑनर थे, उन्होंने अपने पेज के ऊपर डाला हुआ था कि ये लेडी हैं और ये इस तरह से हैं और इन्होंने ये किया है। खैर, तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाला जो फॉर्मूला है ना, वो है तो सही मगर है नुकसानदेह। तो खैर, एक्चुअली शेफ लोग थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर होते हैं ना, फंस जाते हैं ना बेचारे, हम तो फंस जाते हैं, क्या कर सकते हैं। खैर, किरण ने यहाँ पर, अच्छा इसमें क्या होगा किरण, जल्दी जल्दी बताएं ताकि ब्रेक का टाइम है। देखें, ये राइस बॉईल हो रहे हैं 100%। जैसे ही बॉईल होते हैं हम इसको स्ट्रेन करेंगे, ठीक है? ये आने वाले हैं दम पर। जैसे इसका पानी ड्राई होगा ये जाले जाएंगे दम पर। हमने इसको कलर डालना है, वो डालना है जो हमने बना के रखा हुआ है। सही है। अर्के गुलाब नहीं, अर्के गुलाब एसेंस, क्या कहते हैं उसे, केवड़ा वाटर। लो, बातों में बात ही भूल गई। केवड़ा वाटर कलर मैंने यहाँ पे बना के रखा है, वो ऊपर से डालूंगी, ठीक है? और वो दम पे हम छोड़ देंगे इसे। इसमें क्या होगा, चीनी डलेगी? इसमें क्या करेंगे, हम शुगर डालेंगे, ठीक है? शुगर डालने के बाद हम इसमें जो हमारा खास है दही, वो ऐड करने वाले हैं, ठीक है? और कुछ बादाम पिस्ता डाल के हम फ्राई करके मिक्स कर लेंगे बस। आप यकीन जानिए, इस कदर कोई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बिरयानी, वाइट बीफ बिरयानी हमने आज ट्राई की। और नो डाउट कि पुलाव नहीं है, ये बिरयानी है। और ये दिल्ली वालों की बिरयानी है और किरण दिल्ली वाली है और ये इनकी बिरयानी है, इनकी बनाई हुई बिरयानी और इन्हीं की रेसिपी है, ये मैंने बता दिया है। थैंक यू। अब झगड़ा तो नहीं होगा। हाँ, अब साथ में जो है ना बहुत ज़बरदस्त जर्दा बना है। ऐसे बिरयानी मैंने खाई है, जर्दा मैंने नहीं खाया, जर्दा मैं खाऊंगा अभी और मैं आपको फीडबैक दूंगा। एक दफ़ा जर्दा अगर आप जल्दी जल्दी बता दें टाइम ख़त्म होने से पहले। ठीक है जी। हमने क्या किया था, 1 पाव हमने राइस लिए हैं, सेला राइस ही लिए हैं। इसी तरह से हमने 3 से 4 घंटे भिगो दिया था इसके। हमने पैन में आधा कप घी लिया था, ठीक है? घी डालिएगा इसके अंदर, देसी घी हो तो बात ही अलग है। और उसमें हमने घी डालने के बाद इलायची डाली, हमने ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने उबाल के कट कर लिए थे, वो डाल के थोड़े से रोस्ट करे। उसके अंदर हमने 300 ग्राम चीनी, 1 पाव के अंदर 300 ग्राम चीनी डाली, क्योंकि डबल हो जाते हैं राइस फूल के। तो 300 ग्राम चीनी हमने डाल दी और उसको हमने 1/3 कप दही, 1/3 कप मिल्क,
इसके साथ हमने शीरा बना लिया, हमने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया। उसके बाद हमने राइस डाले, राइस डालने के बाद उसको कुक कर लिया अच्छे से, और दम आ गया, और दम आके हमने इसको डेकोरेट कर लिया। और फिर उसके बाद ये ऊपर से टॉपिंग पे टॉपिंग जो कर भी ऐड करना चाहें, नट्स अपनी मर्जी वगैरह एंड आपकी, ऑल जी। सारी चीज़ें वो सब ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया किरण, आप आए और आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपने शेयर की। तो मैं किरण के थैंक यू के साथ आप सबको बताता चलूँ कि कराची किचन कहानी इनका पेज है इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे। अगर आप में से कोई भी ऑर्डर करना चाहता है, चाहे वो 5 लोगों से लेके 5000 तक लोगों का जो है ना ये खाना बनाती हैं, तो आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको फीडबैक उसका देंगे। तो जाते जाते क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? जाते जाते मैसेज यही दूंगी कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहें, खुश रहें, दूसरों से हसद नहीं करें, ठीक है, और कोई ना कोई काम करके जाएं अपनी ज़िंदगी में, और आपकी अपनी ज़ात ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसकी मिसालें दें। क्या बात है, बुक लिख के जानी है आपने। बुक लिख के बुक लिख के जानी है आपने। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन किरण, आप सबका भी शुक्रिया जी, आप लोगों ने देखा। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त, बिकॉज के टाइम खत्म हो चुका है। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर रहूँगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।